तो राधे राधे भाई लोग। एमपी पुलिस का एग्जाम पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आप इस एमपी पुलिस के एग्जाम की कट ऑफ के महासागर में तो डूब चुके ही होंगे और अब तो इसकी आंसर की भी आ गई है। तो किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन गलत है, किसी में दो, पता नहीं क्या ही पूछते हैं जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि आगे क्या करना है, कितने मार्क्स पर फिजिकल की तैयारी करें और आगे किस एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है, जिसका सिलेबस इससे मिलता जुलता हो। तो पहले एमपी पुलिस के बारे में ही बात करते हैं। तो फाइनली कैसा लग रहा है फिर से उस एमपी पुलिस के एग्जाम की चादर को हटते देख, जिसके बारे में तो वही बता सकता है जिसने पूरी ईमानदारी से इस वर्दी को लेने के लिए पूरी दिलो जान से तैयारी की, ठीक है ना। किसी ने अपने दोस्त की, किसी ने अपने कजिन की, किसी ने अपने भाई की शादी को छोड़ दिया इसके लिए, ठीक है। और जिनका एग्जाम स्टार्टिंग में हो गया ना, उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई जिनका एग्जाम अंतिम दिनों में था, लास्ट दिनों में था, उनसे पूछो उनकी क्या हालत हुई। भाई उनका तो कोई यूट्यूबर कुछ बताता, कोई कुछ बताता, वो रोज रोज का एनालिसिस देखना, एनालिसिस के साथ साथ किसी अगर यूट्यूबर की वीडियो देख ली, कोई बता रहा है कि आज एमपी ज्यादा पूछा जा रहा है, कोई बताता कि साइंस पूछा जा रहा है, किसी ने बताया कि एडवांस। और भाई रोज रोज एनालिसिस देखना, वो कभी किसी का इंटरव्यू देख लिया तो कोई लड़का बताता कि मेरे 78 मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, कोई बताता कि मेरे 83, कोई 85। लेकिन वास्तव में जैसे मान लो मेरे कुछ छात्र हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो मैं कभी कभी उनसे मिलने चला जाता हूँ। तो जब उनसे मैं बात करता, तो भाई जिनके मार्क्स इससे पहले जो मेरिट आउट हुए थे, जिनके मार्क्स किसी के 78, किसी के 73, किसी के 75 थे, ठीक है ना, वो बताते हैं 78 वाले मार्क्स के, जिसके इससे पहले 78 थे वो 73 बता रहा है अपने, जिसके इससे पहले 74 थे, जिसके इस बार 70 आए। तो भाई मार्क्स सबके घटे हैं, है ना। तो सबसे बड़ी टेंशन ये थी, है ना। तो छात्र पूरी तरह से कट ऑफ के महासागर में डूब चुके हैं अब। और अब ये आंसर की भी आ गई है, तो कोई ऑब्जेक्शन में, अब कोई ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो किसी शिफ्ट में एक गलत है, किसी में दो गलत हैं, तो आंसर की बात कट ऑफ क्या जाएगी। तो आज इन टॉपिक्स पर ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सभी का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द सीएसटी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में ना ही लाइक करने के लिए और ना ही सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपको मेरी बात सही लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, जो कि बच्चों के लिए बच्चों को आगे क्या करना है जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और दोस्तों क्योंकि मैंने खुद अपने आपके इस एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास ली थी, आप में से कई छात्रों ने वो देखी भी थी, ठीक है। पर अब एग्जाम खत्म हो गया है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आगे क्या करना है। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ तो मैं इस वीडियो में बता के ही जाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको कट ऑफ बताने ही वाला हूँ, पर उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपकी उम्मीद है तो रनिंग, तो मुझे जैसे लगता है अगर आपको उम्मीद है कि मेरा एग्जाम हो जाएगा, मैं रिटर्न क्वालिफाई कर लूंगा, तो आप रनिंग तो जाने ही लगे होंगे, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग फिजिकल के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी काफ़ी एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे एसएससी जीडी होने वाला है, एमपी पुलिस का एग्जाम अभी व्यापम ने कैलेंडर रिलीज किया है, तो एमपी पुलिस का फिर से एग्जाम अक्टूबर 2024 में होने वाला है, ठीक है ना। और यूपी पुलिस एग्जाम, और ये सभी सिलेबस मिलते जुलते हैं। जैसे अभी रेलवे में एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भी भर गए हैं, ठीक है ना। तो आप सभी इन 24 घंटों में से कम 4-5 घंटे तो पढ़ाई के लिए निकाल ही सकते हो भाई। फिजिकल के लिए सुबह 1 घंटा या फिर शाम को 1 घंटा, या फिर मान लो 2-3 घंटे आपने दे दिए, फिर भी काफी घंटे बचे, है ना। और दोस्तों रही बात जिनका मैथ कमजोर है, जिनको मैथ से बहुत दिक्कत लगता है, यानी जिनको सबसे बड़ा जिनके मन में फोबिया बन गया है मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स के लिए मैं आपके अपने अपने इसी यूट्यूब चैनल द सीएसटी क्लासेस में मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ भाई, स्पेशल मैथ के लिए, ठीक है। तो एनटीपीसी, जिसमें मैं एनटीपीसी के जो 2025 में जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं, यानी एनटीपीसी 2025 में जितने भी मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन सभी को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो जिनकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है ना। तो जिसमें डेट वाइज में आप सब उसमें थंबनेल में वो तो आप सब पढ़ ही लोगे किस डेट को है, या फिर कंपाइलेशन करके मैं वीडियो बना दूंगा या फिर डेट वाइज डाल दूंगा, ठीक है ना, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और दोस्तों ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए ही फायदेमंद नहीं है,
ठीक है। तो जैसे मैं एनटीपीसी की ये प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो एक मेरे को जहाँ तक लगता है 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है ना, मैथ के। तो दोस्तों अगर एक क्वेश्चन मैं एक अगर लेक्चर लिया जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन कराए, तो मान लो मैंने 10 लेक्चर अगर आपको दे दिए तो 10 में कितने हो गए 350, 20 में कितने हो गए 700। तो भाई ऐसे ऐसे आपका जो बेस है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी मतलब सवाल करने की स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, सब कुछ इम्प्रूव होगा। और ये भी नहीं है कि ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए ही फायदेमंद है। दोस्तों एनटीपीसी रेलवे एग्जाम के साथ साथ भले ही आप एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या फिर एसएससी जीडी, ये उन सब एग्जामों को नष्ट प्रभावित करने के लिए तो ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। ठीक है। और रही बात रीजनिंग की, नहीं रीजनिंग और जीएस की, तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं अपने इसी चैनल पे ये क्लास भी स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है। और हिंदी, हिंदी सबसे महत्वपूर्ण, हिंदी किसके लिए महत्वपूर्ण है? एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए। ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पे करवा ही चुका हूँ, जो मुझे लगता है एटलीस्ट 20 मिनट की थ्योरी क्लासेस होंगी। यानी एक जैसे मान लो समास, समास एक चैप्टर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट की एक क्लास होगी जिसमें वो पूरा का पूरा खत्म हो गया होगा समास, ठीक है, पूरी थ्योरी। तो बस क्या करना है आपको, बस प्रैक्टिस करनी है, बस हो गया, है ना। तो हिंदी का भी तो डर खत्म ही हो गया एकदम। ठीक है। अब बात करेंगे एमपी पुलिस फिजिकल के लिए कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों मैंने अभी तक वीडियो आंसर की वजह से नहीं बनाई थी, क्योंकि किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत हैं, किसी में 3, किसी में 4, तो ये अलग-अलग शिफ्ट पे वेरी करता है ना। तो इस वजह से मैंने ये आंसर की कि सॉरी, मैंने आपकी ये कट ऑफ के लिए वीडियो नहीं बनाई थी। अब मैं आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। और दोस्तों मैं भगवान तो हूँ नहीं कि ये मेरी कट ऑफ पूर्णतः सत्य होगी लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये कट ऑफ आसपास ही रहेगी। अगर आपको मेरे जितना मैं बता रहा हूँ अगर इसके आसपास मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए लग जाना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूं, ठीक है, तो लास्ट ईयर अगर यूआर की बात करें तो यूआर की लास्ट ईयर कितनी गई थी 79.72। ठीक है। एससी की 66.67। ठीक है। एसटी की 57.85। ओबीसी की 75.74 और ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी 71.28। ठीक है। कितनी गई थी 71.28। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ। तो अब दोस्तों सबसे पहले यूआर यानी जनरल के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों जैसा मैं पहले भी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जिस भी लड़के के मार्क्स जो 78 आ रहे थे ना, उसके इस एग्जाम में मार्क्स कितने आए 74। जिसके पहले थे जिसके इससे पहले 80 मार्क्स थे ना, उसके इस बार 75 मार्क्स हैं। तो किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 नंबर घटे ही हैं, है ना। तो ये एग्जाम थोड़ा लॉजिकल था। ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ है, तो टफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है, ये थोड़ा लॉजिकल था, है ना। तो मुझे लगता है अगर आपके जैसे मान लो आपके रिटर्न में जो स्क्रीन पे शो किए होंगे मार्क्स वो 72 और 73 हैं। ठीक है। अगर आपके स्क्रीन पे 72 और 73 मार्क्स शो किए हुए हैं और दोस्तों अगर आपकी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन गलत हैं, जैसे मान लो 2 से 3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन गलत है आपकी शिफ्ट में, ठीक है ना, तो आपको मुझे लगता है कि लग जाना चाहिए। अगर आपको आप जर्नल से भी हो फिर भी, क्योंकि अगर आपका लक अच्छा रहा नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर मिल गए तो मुझे लगता है जहाँ तक 75 या 76 तो जाएगी भाई ठीक है। तो यूआई की 75-76 तो जाएगी। और आपके अगर 70-73 भी हैं तो किसी के 2 बढ़ जाते हैं, किसी के 3, किसी के 4, तो नॉर्मलाइजेशन का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कोई शिफ्ट टफ है कोई इजी, ठीक है ना। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं 70-73 लग जाना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप नहीं रहे, अगर जैसे मान लो आपका फिजिकल रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम के साथ साथ तैयारी कर ही रहे हो जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और इसके साथ आपका शरीर ही बना कुछ गया तो नहीं। लेकिन अगर मान लो अगर आपने तैयारी नहीं की और आपका नाम आ गया तो फिर ये रिग्रेट रहेगा इसका ना। तो अगर आपके इसके आसपास मार्क्स हैं तो आपको लग जाना चाहिए। अब बात एससी की करें तो एससी में इससे पहले कितनी गई थी 66.67। 66.67, कि मुझे लगता है अगर आप एससी से हो और आपके इस बार 63-64 भी मार्क्स है ना तो आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल गए तो आपको लग जाना चाहिए। रही बात एसटी की, तो एसटी वाले भी
ये पता नहीं गले में क्या हो गया। 54-55 मार्क्स हैं तो भाई लग जाओ, हो सकता है आपका। ओबीसी, भाई ओबीसी वालों का भी अब बहुत खतरनाक कंपटीशन है। तो मुझे लगता है अब इनका जनरल के साथ ही लेके चलो। अगर आपके 72-73 मार्क्स है ना, यानी तुम यही मानो कि अगर आपके 70 प्लस भी मार्क्स हैं, और आपको अगर उम्मीद है कि आपकी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन गलत हैं और आपकी शिफ्ट टफ थी, तो भाई लग जाना चाहिए 70 प्लस पे, क्योंकि अगर नाम आ जाएगा तो अच्छी बात है। अगर जैसे मान लो अगर आपने तैयारी नहीं की और आपका नाम आ गया, तो वो रिग्रेटफुल रहेगा हमेशा के लिए कि भाई मैं उसकी तैयारी कर लेता, 1-2 महीने दौड़ लेता तो क्या हाल रहता ना। तो वो करना चाहिए। और रही बात ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपके 69 69 और 70 मार्क्स हैं तो आप लग जाओ भाई, आ सकता है नाम आपका, है ना। तो मेरी तरफ से यही। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही जाएगी। अगर आपको लग रहा है जैसे भाई या बहन को कि मेरा हो सकता है मेरी शिफ्ट टफ थी, या फिर कोई कुछ भी मान लो, अगर मेरी शिफ्ट टफ थी या फिर क्या बोलते हैं मेरी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन गलत हैं तो भाई लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 24 घंटे में से 1-2 घंटे इसको दे दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ बिगड़ने नहीं वाला है, ठीक है ना। और अगर आपको गलत क्वेश्चन जोड़ने के बाद भी, अगर आपके गलत क्वेश्चन जोड़ने के बाद अगर इसके आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। और लेकिन हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई नहीं छोड़ना भाई, स्टडी कंटिन्यू रखना है। जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भाई लगे रहो, कभी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा ना। अभी नहीं तो 2-4 महीने बाद हो ही जाएगा। और रही बात मैथ्स की, तो मैं आपको बता चुका हूँ मैथ्स के बारे में। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैथ्स की क्लास जो एनटीपीसी पीवाई की सीरीज के बारे में मैंने बताया है, वो कब से स्टार्ट करनी है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय और सुझाव ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।